उस दौर में भी यरकान होता था, पीला, नीला और काला यरकान कहते थे। तो वो अस्तिस्का की बीमारी थी, तिब्बे नबवी के अंदर लिखा है। और आपने ग़िज़ा के मुतल्लिक बताया, साथ ये भी फरमाया कि फलां बिन फलां के कबीले की ऊँटनियों का फतवा आ जाएगा सर, पेशाब पिलाओ। और लोरियों की ये पोजीशन है, या कोई भी किसी जगह पे हो, सुबह उठेंगे, आओ जी पाए खान चलिए। अच्छा पाए क्यों खा रहे हैं? प्रोटीन आएगी, ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, फिट होंगे। ओके, ते पाए खा ले नान दे नाल, मैदे के साथ, मैदे के साथ। तिब्बे नबवी में कुछ ऐसी भी फाइंडिंग्स हैं जो बड़ी हैरानकुन है, जिसमें कई लोग जो है उससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक सहाबी की तीमारदारी के लिए उनके घर तशरीफ़ लेकर गए, और पता ये चला कि उसको उस दौर में भी यरकान होता था, पीला, नीला और काला यरकान कहते थे। फिर हमारे यहाँ 80s की दहाई में आके इसको जॉन्डिस कहना शुरू किया, और 90s की दहाई में आके इसका नाम हेपाटाइटिस हो गया। हेपा जिगर, टाइटस सोजश, वर्मे जिगर। तो हम उस पे उसके बाद ऐसे खौफजदा हुए कि फिर आज तक वो हम खौफजदा ही। तो आप सल्लम साहबा के साथ तशरीफ लेके गए, और देखा तो उस बंदे का जो है वो लिवर सोराइटिक उस दौर में भी था, और पेट में पानी आया। अच्छा, पेट में पानी, अस्तिस्का कहते हैं उसको, अरबी में अस्तिस्का। और एक आपको याद होगा, हम नमाज अस्तिस्का भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो अस्तिस्का की बीमारी थी, तिब्बे नबवी के अंदर लिखा है। तो आप सल्लम ने फरमाया कि उन्होंने ग़िज़ा के बारे में कुछ चीज़ें बताई, और उसके साथ फिर उन्हें फरमाया कि इसको हारिस बिन कल्दा के पास ले जाओ। हारिस बिन कल्दा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। ताइफ के अंदर एक तबीब थे और हाजिक तबीब थे। हाजिक तबीब होता है जो साइंटिस्ट होता हो, अच्छा। इस किस्म का, वो आम हकीम तबीब नहीं होता, साइंटिस्ट किस्म का। तो आपने फरमाया इसको हारिस बिन कल्दा के पास ले जाओ इलाज के लिए। यानी आप सल्लम ने इलाज के लिए भी रहनुमाई फरमाई है, चाहे वो उस वक्त गैर मजहब था, मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन कहा हारिस बिन कल्दा जो तबीब है वो वही है, उसके पास ले जाओ, वो समझता है दवाई। और आपने ग़िज़ा के मुतल्लिक बताया, साथ ये भी फरमाया कि फलां बिन फलां के कबीले की ऊँटनियों का फतवा आ जाएगा सर, पेशाब पिलाओ। स्पेसिफिक ऊँटनी होगा, हर ऊँटनी का नहीं। वो उसकी वजह ये थी, मैंने जो उस पर सर्च की, मैं अरब के उन खित्तों में काफी फिरा हूँ, लॉट ऑफ टाइम गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पे उस कबीले के बारे में जो रिसर्च हुई ना, वो ये थी कि वो कबीला जो था वो जहां आबाद था, वो प्योरली जड़ी बूटियां चरती थी, वो ऊँटनियां किस इलाके में थी। मैंने इस साल जो कुर्बानी दी है, मैं दुम्बे की कुर्बानी करता हूँ, और मैं दुम्बे कहाँ से मंगवाता हूँ, वो वजीरिस्तान वाली साइड, या वो जो नरान का गान और उस वाली साइड पे, वो सर प्योर जंगली जड़ी बूटियां चर कर पैदल चलते हैं, चरते हैं और वो खाते हैं। वो हमारी खादों वाले पट्टे, फार्मी नहीं लेते, खादों वाले पट्टे नहीं लेते, वो हमारे खादों वाली जमीन के जो है उसको, जिसको हमने जमीन को भी स्टीराइड कर छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर उगने वाला घास नहीं खाते, वो जड़ी बूटियां खाते हैं वहां की, नेचुरल जो है, नेचुरल। और उसके बाद वो प्योर जो मिनरल वाटर है वो तो वो पीते हैं, मिनरल्स के साथ जो वाटर है, हाँ, जो मिनरल्स के साथ आता है। ये तो जो हमारे यहाँ, ये तो बॉयल वाटर, टैप वाटर, और हम इसके पीछे पड़ गए। अरे ये कहा जाता है कि पानी से आता है। आप चलें जरा टोबा में, मैं लेके चलता हूँ आपको, चोलिस्तान में, किला द्रावड़ से जरा अंदर चलते हैं ना, 100-150 किलोमीटर, ज्यादा ना दूर जाएं, कोई 30 किलोमीटर अंदर चलते हैं, किला द्रावड़ से अंदर चोलिस्तान में सर टोबा होता है। आप गूगल पे सर्च करके लिखिए कि चोलिस्तानी टोबा, आपके सामने कोई भी का सर्च करे, आपके सामने एक छप्पड़ सा आएगा, इतना गंदा पानी, इतना डर्टी वाटर होगा। सांप वहीं से पी रहा है, कुत्ता वहीं से पी रहा है, ऊंट वहीं से पी रहा है, गाय वहां से पीती है, इंसान वहीं से पीता है, और उनमें कुछ भी नहीं है इस तरह का, उन्हें कुछ नहीं होता, इस तरह की कोई चीज नहीं है। जैसे अगर हेपेटाइटिस होना हो, पेट में पानी आना हो, जिगर सुकड़ने हो, तो फिर वहां हो ना, फिर लोहरियों के ना हो, शहरियों के ना हो, यानी हमारे यहाँ ही है। आप मुझे ये बताइए, कभी मैं इसको बड़ी दफ़ा सोचा है, मैंने 1-2 सेक्रेटरीज को पूछा, सेक्रेटरी हेल्थ को भी पूछा, एक दफ़ा एक दोस्त थे वो मिनिस्टर हेल्थ बने, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर एक काम तो करते हैं, कहते बताएं,
मैं कहा सर लोरी, ये कितने टन चने सफेद जो टने हैं, ये कितने टन चने रोजाना सुबह डकार जाते हैं नाश्ते च खा जाते ने, ਇਹ ਤੇ पता करके दसो। उन्होंने कहा किहड़ी गल है, लेकिन सर वो जवाब कोई नहीं लगा। लोहरी कितने टन चने, और लोहरियों की ये पोजीशन है, या कोई भी किसी जगह पे हो, सुबह उठेंगे, आओ जी पाए खान चलिए। अच्छा पाए क्यों खा रहे हैं? प्रोटीन आएगी, ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, फिट होंगे। ओके, ते पाए खा ले नान दे नाल, मैदे के साथ, तो फिर क्या फायदा होना? एक, उसको खाएं जौ की रोटी के साथ। अल्लाह अकबर। उस जौ की रोटी उसके अंदर शोरबे में तोड़ के टुकड़े करके खाएं ना, तो आपको पता चले सर सुन्नत है, सुन्नत है। उसके बाद फिर जब वो पाए खा लिए नान के साथ, तो थोड़ी सी गरमैश आई, तो नाल ही ओए लस्सी ले आ छोटे, पेड़े वाली ते उत्ते दही दी मलाई वाली ते वो लेके आ। ओ भाई लस्सी क्यों पीन लगे हो? ओ भाजी लस्सी इस वास्ते तुसी भी पियो। मैं कहा जी मैं तो नहीं पियेंगा। क्यों? मैं कहा जी पाए खाए हैं तो उसका फायदा तो, वो कहता जी उतों लस्सी पीनी है इस वास्ते कि पाए ठंड पै जाए भाजी। मैं कहा अच्छा पै गई। फिर जदों ठंड पई ते नाल ही बुक्की डिग्गी, मेदा ठंडा ते सुस्ती आन लग पई। फिर की आंदा यार नींद नहीं आन लग पई। और कहंदा नहीं यार अज संडे है, हुण जाके मैच भी खेडना, आपां क्रिकेट भी खेडनी सी, हुण की करिए? कहंदा हुण फिर इंज करो यार अगे नाल ही काला चाह वाला बैठा, ओदे चाह लैके पी लेने, एडा एडा मग्गा चाह पीने, अखां खुल जाणगियां। सर हुण जरा गौर करना, इहदी तरतीब नूं गौर करना। पाए खाए, गर्मी तरी ली, मेरा सारा इतवार खराब करा दी तुसी तरतीब दे चक्कर च। गर्मी तरी ली, ठीक है, ऊपर से लस्सी पी, सर्दी तरी पैदा की, ऊपर से चाय पी, गर्मी खुशकी पैदा की। तो सर असी ऐसे मेदे नाल कर की रहे, वो तो कहंदा होएगा मैं लग के दे अंदर किथे लग गया, किथे लग गया मैं, मैनू किहड़े कम्मे लाता है। फिर हार्ट अटैक ना आए, हार्ट अटैक नहीं होएगा लेकिन बनाता जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन बहुत से लोग बहुत अरसे से सब कुछ कर रहे हैं, मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अरसे से ये सारा कुछ चल रहा है। सर जो वेदर चेंजिंग, क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है ना, उसको भी देखना ना। आजकल आम का सीजन है। हाँ जी। बड़े जब हमारे आम खाते थे तो उस दौर में खुराक भी देसी, गंदम देसी, मक्खन देसी, देसी घी, पंजीरियां, हरारतें पूरी, और उस वक्त हमारे अंदर हरारत पूरी होती थी। फिर हम आम खाते थे तो हमारा एनर्जी लेवल, हरारत पहले से बढ़ जाता था। और फिर हमने कंज्यूम भी करना है, फिर पैदल भी चलना है और सारा कुछ होना है। अच्छा, अगर वो स्पिरिट भी नहीं लगे, अगर वो बढ़ जाता था तो उसको कम करने के लिए हमारे बड़े कहते थे एदे नाल पुत्र हुण लस्सी पियो, कच्ची लस्सी पियो। अच्छा हुण ओही कच्ची लस्सी नुकसान है। हुण आम के साथ आप कच्ची लस्सी नुकसान दे, आम के वो सिंथेटिक आम है, अब सिंथेटिक आम है, उसको मतलब उसमें फैब्रिकेटेड है सारा। हाँ, वो उसके साथ केमिकल के साथ पकाया जा रहा है। और वो सर आम उस दौर में दरख्त पे पकता था, उसको कहते थे टपके का। हाँ जी, जो पकना, खुद ही गिरे, जो खुद गिरे, या आप वो, हाँ यस, या उस वक्त। तो अब उसका जो फायदा था, अब आम आ रहा है सारा केमिकल से। वो आम खाकर और उसके ऊपर आप लस्सी पियेंगे तो तुसी अपनी तबाही आप ले आ रहे हो। इस आम के साथ लस्सी नहीं पीनी। पहला काम क्या करना है कि ये आम आए घर में तो किसी टब में पानी डाल के उसके अंदर इसको 2-3 घंटे भिगो दें, और उसके अंदर आपने सिनामन ऑयल होता है, यानी दालचीनी का तेल, वो आपने 1 बड़ा चम्मच उसके अंदर चावल खाने वाला टेबल स्पून उस पानी में डालना है। दिस इज फॉर एवरी फ्रूट और जस्ट फॉर आम? सर हर चीज जो आप घर में सब्जी, फल, गोश्त जो भी ला रहे हैं, गोश्त भी सर, गोश्त में कुछ नहीं है, गोश्त में कुछ नहीं है। गोश्त को भी तो सारा कुछ दिया जा रहा है ना, उसको टीके नहीं लग रहे, उसको खाद पट्टे सारा कुछ तो वो भी वही खा रहा है ना, उस तरह की चीजें। तो हर चीज को पहले कोशिश करें उसमें से डिप करके वहां से निकाल के फिर उसको 10-15 मिनट या कितनी देर के लिए? 15-20 मिनट एक काम के लिए, 20 मिनट उसको डिप कर दें। अब आम जो है उसमें डिप करें पहले, और उसके बाद फिर उसमें से निकाल कर फिर आम खाएं। आम का मिल्क शेक का मुजरे सेहत है। फिर आप कहेंगे जी क्या कर रहे हैं, साथ साथ बता भी रहा हूं करना के। आम को खाएं, चूस लें, खा लें, जैसे भी वो करें। और उसके बाद सर फिर 1 गिलास गरम दूध का आप बाद में टेक करें। गरम दूध
वो जो आपने उसके अंदर केमिकल वगैरह थे वो को तकरीबन 85% उसका रिजल्ट बनता है, वो आपका किल हो जाएगा। किल हो जाएगा। और वो जो 15% उसके अंदर अफादियत कुछ थोड़ी सी बच गई थी किसी तरीके, वो दूध पीने से वो ऊपर आएगी और आपको फायदा देगी। और अगर इसके पीछे आपने कच्ची लस्सी पी तो आपके लिए नुकसान दे। अब तो बहुत वो सारे कहेंगे जी साढ़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ठीक उस करते वक्त सन। सही करते ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ नहीं है, आज के दौर के मुताबिक आज की खुराकें, आज के जो हालात हैं, आज के जो एटमॉस्फेयर चेंजिंग है, आज की जो फूड और उसकी जो कैपेसिटी और जिस तरह के हालात हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लें, उसके मुताबिक आज उसको हमें चेंज करना है। चेंज अगर करना है। करेंगे तो फायदा है, वरना फिर आम खा के कच्ची लस्सी की दावतें भी हो रही हैं पीछे से, फिर मसाइल देख लें सारा कुछ इस तो तरह फिर से है, वो नुकसान तो भी बस तो हो रहा है ना, फायदा कोई नहीं हो तो हम तो बड़े शौक से ही चीज करते हैं कि वो पार्टी होती मैंगो पार्टी और साथ फिर कच्ची लस्सी थी भी ड्रम बने होते हैं डाल डाल रहा। ऐसे ही बट इट्स नॉट वर्थ इट या